मंदिर। दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर जो 12,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखंड के चोपता में स्थित है। कथा है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, लेकिन शिव उनसे नाराज होकर बैल का रूप लेकर हिमालय की ओर चले गए। कहा जाता है इसी जगह भगवान शिव का पावन हाथ धरती पर प्रकट हुआ था, इसीलिए इसे पंच केदार में पहला स्थान माना जाता है। हजारों सालों से बर्फ और आंधियों के बीच खड़ा यह मंदिर आज भी उसी ऊर्जा से भरा है। कहा जाता है जो भी सच्चे मन से यहाँ हर हर महादेव कहता है, उसकी आवाज खुद पर्वतों में गूंज उठती है। तुंगनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि साक्षात शिव की शक्ति का जीवित प्रमाण है। वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। वो अद्भुत क्षण। और जब देवता क्रोधित होते हैं तो धरती खुद जवाब देती है। ये कहानी है जोशीमठ की, जहाँ दीवारें नहीं पूरी धरती कराह उठी थी। 2023 में रातों रात सैकड़ों घरों में दरारें पड़ी। लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, पर सवाल उठा, आखिर ये दरारें आई क्यों? इसके दो पहलू हैं। वैज्ञानिक कहते हैं जोशीमठ पुराने भूस्खलन के मलबे पर बसा है। नीचे की जमीन धीरे धीरे धंस रही है और भारी निर्माण ने उस नींव को और कमजोर कर दिया। पर लोक कथाएं कहती हैं ये देवभूमि की चेतावनी है। यहाँ एक नाग देवता सोए हैं और जब उनका विश्राम भंग होता है धरती हल्की सी कांप जाती है। जोशीमठ सिर्फ टूट नहीं रहा, वो हमें याद दिला रहा है कि धरती जब बोलती है तो इंसान को सुनना ही पड़ता है। जोशीमठ की ये दरारें हमें सिर्फ डराती नहीं, हमें सिखाती हैं धरती की आवाज को अनसुना मत करो। अगर आप भी मानते हैं कि देवभूमि अब पुकार रही। जरिया महादेव एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। झरने के पीछे ही महादेव का पुराना स्थल मौजूद है। ये वही जगह है जहां लोग सालों से दर्शन करते आ रहे हैं। जब आप झरने के पीछे जाते हो तो अचानक शोर कम हो जाता है। पानी की तेज आवाज एकदम धीमी लगने लगती है और उसके बीच में दिखाई देता है एक शिवलिंग जिस पर पानी लगातार गिरता रहता है। ये महादेव का स्थान राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से 43 किलोमीटर दूर है। भगवान राम ने अपना एक वचन निभाने में 7,000 साल लगा दिए। वो वचन उन्होंने दिया था रामायण के सबसे वीर योद्धा को। जब रावण माँ सीता का हरण कर आकाश मार्ग से ले जा रहा था तब पूरी दुनिया चुप थी, लेकिन एक बूढ़े गिद्ध जटायु ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस अधर्मी को चुनौती दी। उन्होंने अपने पंख कटवा दिए, लहूलुहान हो गए, पर माँ सीता को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़े। मरते मरते उन्होंने ही भगवान राम को बताया कि रावण सीता को किस दिशा में ले गया है। और तब भगवान राम ने उन्हें सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि अपने पिता का सम्मान देते हुए उनका अंतिम संस्कार किया और वचन दिया कि उनकी कुर्बानी युगों युगों तक याद रखी जाएगी। और आज हजारों साल बाद भगवान राम का वही वचन साकार हुआ है। उसी जगह पर केरल की एक पहाड़ी पर बनी है जटायु अर्थ सेंटर, दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति। अगर आपको भी जटायु के बलिदान पर गर्व महसूस हुआ तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अपने घनिष्ठ मित्र उद्धव को बुलाकर कहा, उद्धव, यह विष्णु की मूर्ति वैकुंठ से उतरी है, इसे हर हाल में बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। ये मूर्ति बेहद दिव्य थी। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और कमल चारों ओर आभा फैलाती हुई। जैसे ही उद्धव ने उसे नाव में रखा, समुद्र उफान मारने लगा, मानो वह मूर्ति को अपने साथ खींच लेना चाहता हो। नाव हिलती रही और उद्धव घबराकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु रक्षा करो। तभी अचानक आकाश चमका और 2 देवता उतर आए, देवगुरु बृहस्पति और वायुदेव। उन्होंने मूर्ति को संभाला और कहा, दक्षिण दिशा चलो, यही इसकी नियति है। दक्षिण तट के आसपास रास्ते में परशुराम मिले, जो चाहते थे कि मूर्ति द्वारका लौट जाए, लेकिन बृहस्पति ने शांत स्वर में कहा, यह मूर्ति इस क्षेत्र की आत्मा बनेगी, यहाँ इसकी पूजा युगों तक होगी। परशुराम ने भूमि तैयार की, जंगल साफ किए और वहां एक दिव्य स्थान बनाया। जब देवगुरु और वायुदेव ने मूर्ति को वहीं स्थापित किया, तभी उस स्थान का नाम पड़ा गुरुवायूर। लेकिन रुको, स्थापना होते ही एक चमत्कारी घटना हुई। वो अद्भुत क्षण जब शिव ने पूरी गंगा को अपनी जटाओं में कैद कर लिया। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग से उतरने को तैयार हुई, लेकिन उनका प्रवाह इतना प्रचंड था कि पूरा पृथ्वी लोक डूब जाता। दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने लिया सबसे बड़ा निर्णय। गंगा आकाश से गरजती हुई उतरी। उनकी धार इतनी तेज थी कि देवता भी भयभीत हो गए। तभी शिव प्रकट हुए, हिमालय की चोटियों पर खड़े। उन्होंने अपनी जटाएं खोली और गंगा को उसमें समेट लिया। गंगा की प्रचंड धारा शिव की जटाओं में उलझकर शांत हो जाती है। धीरे धीरे वह कई धाराओं में विभाजित होकर पृथ्वी पर उतरती है। धरती हरी भरी हो जाती है, जीवन लौट आता है। देवता और अर्षि प्रणाम करते हैं।
गंगा बन जाती है त्रिपथगा, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों में बहने वाली पवित्र नदी। और तभी से गंगा कहलाती है मोक्षदायिनी, जीवन की धारा। क्या आपने सुना है भारत का वो मंदिर जहां समय थम जाता है? कर्नाटक के लेपाक्षी गांव में बना वीरभद्र मंदिर सिर्फ वास्तुकला के लिए ही नहीं बल्कि अपने रहस्यों के लिए भी मशहूर है। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य है हवा में तैरता खंभा। हाँ, मंदिर के 70 खंभों में से एक जमीन को छूता ही नहीं और लोग मानते हैं कि इसे छूने से सौभाग्य मिलता है। वैज्ञानिकों ने जांच की लेकिन अब तक कोई यह नहीं समझ पाया कि इतनी भारी पत्थर की छत बिना सहारे के कैसे टिक सकती है। कुछ कहते हैं ये प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार है, कुछ का मानना है ये दिव्य शक्ति का खेल है। सच जो भी हो, लेपाक्षी का ये रहस्य आज भी दुनिया को चुनौती देता है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, फॉलो और कमेंट जरूर करिए। क्या आपने सुना है वो क्षण जब पूरा ब्रह्मांड विनाश के कगार पर था और सब कुछ बचाया एक देवता ने? देवता और दैत्य दोनों अमृत पाने के लिए मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग से समुद्र मंथन कर रहे थे। दूध का समुद्र उफान पर था, आकाश में बिजली चमक रही थी, लेकिन अमृत से पहले निकला कुछ ऐसा जिसने सबको भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। समुद्र से निकला कालकूट विष, इतना भयानक जहर कि उसकी ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। देवता भागे, दैत्य छुप गए, पृथ्वी पर जीवन खत्म होने की कगार पर था। तभी शिव प्रकट हुए, गंगा की तरह शांत लेकिन आंखों में भयानक तेज। उन्होंने पूरा विश्व अपने कंठ में धारण कर लिया। आकाश लाल हो गया, धरती कांपने लगी, उनका कंठ नीलवर्ण हो गया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ। ब्रह्मांड बच गया, देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और आज भी शिव का नीलकंठ रूप हमें याद दिलाता है सच्ची शक्ति सिर्फ विनाश में नहीं बल्कि त्याग में है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। एक ऐसा मंदिर जो रात में गायब हो जाता है और दिन में वापस आ जाता है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर के शिवलिंग का निर्माण भगवान शिव के पुत्र स्वयं कार्तिकेय ने जब ताड़कासुर का वध किया तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। तब उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर शिवलिंग का निर्माण किया था। लोग इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए देश विदेश से आते हैं। इस मंदिर का नाम है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर और यह मंदिर गुजरात के वडोदरा के पास समुद्र में हजारों साल से ऐसे ही खड़ा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस शिवलिंग का जल अभिषेक स्वयं समुद्र देव करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी समुद्र में हाई टाइड आता है यानी कि पानी का स्तर बढ़ जाता है तो मंदिर पूरा पानी में डूब जाता है। ऐसा लगता है मानो यहाँ पानी ही है और कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो पानी का स्तर घटता है और मंदिर फिर से एक नई ऊर्जा के साथ भक्तों के सामने प्रकट हो जाता है। कैलाश मंदिर, अगर मैं कहूँ ये मंदिर इंसानों ने नहीं बल्कि देवताओं ने बनाया था तो क्या आप मानेंगे? महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है कैलासा मंदिर। 8वीं सदी में राजा कृष्णा प्रथम ने इसे बनवाया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है पूरा मंदिर एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया है। इतिहासकार कहते हैं इसके निर्माण में करीब 4 लाख टन पत्थर निकाले गए, वो भी उस समय जब न मशीन थी न क्रेन। कहते हैं इसे पूरा करने में सिर्फ 18 साल लगे। आज की तकनीक से भी ये काम करना लगभग असंभव माना जाता है। मंदिर इतना विशाल है कि इसमें हाथी की मूर्तियां असली हाथियों जितनी बड़ी हैं। खंभे, दीवारें, नक्काशी सब एकदम परफेक्ट सिमेट्री में है। कई लोग इसे एंशिएंट इंजीनियरिंग का चमत्कार मानते हैं तो कई इसे दिव्य हस्तक्षेप कहते हैं। आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार हैरान हैं कि इसे कैसे बनाया गया। क्या ये सिर्फ मानव प्रयास था या कोई ऐसा ज्ञान जो हमने खो दिया है? कैलासा मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये भारत की प्राचीन बुद्धिमत्ता का ऐसा सबूत है जो दुनिया को चुप करा देता है। इस मंदिर के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। भगवान शिव ने मांगी थी भिक्षा संसार को भुखमरी से बचाने के लिए। यह कथा शुरू होती है जब शिव ने अपनी पत्नी पार्वती से कहा कि यह सारा संसार, यह भोजन सब मिथ्या माया है। संसार की माता पार्वती जो प्रकृति और पोषण की देवी हैं, इस विचार से आहत हुई। क्रोध में उन्होंने अपनी शक्ति को संसार से समेट लिया। उनके अंतर्धान होते ही धरती पर भयंकर अकाल पड़ गया। खेत बंजर हो गए, नदियां सूख गईं और शिव के गण तक भूखे रहने लगे। तब शिव को ज्ञान हुआ अन्न केवल माया नहीं बल्कि जीवन
का आधार है। अपने भक्तों की भूख मिटाने के लिए शिव स्वयं भिक्षा पात्र लेकर पृथ्वी पर उतरे, पर हर जगह सूखा था। उनका कपाल हर द्वार पर खाली रहा। तभी उन्हें पता चला कि उनकी शक्ति पार्वती काशी नगरी में अन्न से परिपूर्ण रूप में प्रकट हुई है और एक रसोई चला रही है। शिव भिक्षुक रूप में अन्नपूर्णा के द्वार पहुंचे और भिक्षा मांगी। देवी अन्नपूर्णा ने अपने स्वर्ण पात्र से शिव के कपाल में अन्न डाला और उन्होंने उस भोजन को धरती के सभी जीवों में बांट दिया, जिससे भुखमरी समाप्त हुई। जिस स्थान पर अन्नपूर्णा ने स्वयं शिव को भिक्षा दी, वही आज काशी विश्वनाथ के ठीक पास काशी अन्नपूर्णा मंदिर है। यहाँ देवी हाथ में स्वर्ण पात्र और कलछी लिए हमेशा दान मुद्रा में विराजमान है। कमेंट्स में जय माता अन्नपूर्णा जरूर लिखें। कुंड है जहाँ भगवान परशुराम ने अपनी माँ की हत्या करने के बाद अपने हाथ से चिपकी हुई कुल्हाड़ी से मुक्ति पाई थी। यह कहानी है महान ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी पतिव्रता रेणुका की। कहते हैं रेणुका हर दिन नदी से कच्चे घड़े में पानी लाती थी और उनके सतीत्व के बल से वह घड़ा टूटता नहीं था। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे थे विष्णु अवतार परशुराम। एक दिन रेणुका ने नदी में कुछ गंधर्वों, स्वर्ग के संगीतकार को जल क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर एक पल के लिए उनका मन मोह में पड़ गया और उसी क्षण उनके सतीत्व का बल टूटा और कच्चा घड़ा टूट गया। जब वो आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपने योग्य बल से जान लिया कि उनका मन भटक गया था। वो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, अपनी माँ का वध कर दो। जब चारों बड़े भाइयों ने मना कर दिया तो क्रोधित पिता ने उन्हें तुरंत पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद परशुराम ने पिता की आज्ञा को अपना धर्म समझा। उन्होंने भारी मन से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी ही माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर जमदग्नि ने वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने तुरंत अपनी माँ को फिर से जीवित करने और साथ ही पत्थर बन चुके अपने चारों भाइयों को भी मुक्त करने का वर मांग लिया। सब फिर से जीवित हो गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मातृ हत्या का पाप उस कुल्हाड़ी पर एक दाग की तरह चिपक गया और वो उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रही थी। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए वह दर दर भटकते रहे, लेकिन कोई भी तीर्थ उस कुल्हाड़ी को छुड़ा नहीं सका। अंत में वह पहुंचे पूर्वी हिमालय की लोहित नदी के किनारे और जैसे ही उन्होंने इस कुंड के जल को छुआ, चमत्कार हुआ। कुल्हाड़ी अपने आप उनके हाथ से छूट गई। यही पवित्र स्थान आज अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है। आज भी हर साल मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालु यहाँ इस विश्वास के साथ डुबकी लगाने आते हैं कि यह कुंड उनके सारे पापों को धो डालता है, ठीक वैसे ही जैसे इसने स्वयं भगवान परशुराम को पाप मुक्त किया था। भगवान परशुराम को दिल से मानने वाले सभी भक्त कमेंट्स में जय परशुराम। द्वारका में जब पांडवों ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया और सारा शरीर अग्नि में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला बल्कि एक दिव्य ऊर्जा से स्पंदित होने लगा। अर्जुन ने वह ब्रह्म पदार्थ नदी में प्रवाहित कर दिया। लंबे समय तक बहने के बाद वह ओडिशा के समुद्र किनारे आ लगा, जहां स्थानीय शबर जनजाति के मुखिया विश्ववसु ने उसे पाया। उन्होंने पहचान लिया यह कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का दिव्य रूप है। उन्होंने इसे नील माधव के रूप में पूजा शुरू कर दी। इसी समय मालवा के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, एक स्वप्न में श्री हरि का आशीर्वाद पाते हैं। उन्हें आदेश मिलता है, मेरे इस दिव्य स्वरूप को ढूंढो और एक भव्य मंदिर बनाओ। राजा ने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को नीलांचल पर्वत भेजा। विद्यापति को पता चला कि विश्ववसु ने नील माधव को एक गुफा में छुपाकर पूजा कर रहे हैं। यही आदेश बना जगन्नाथ मंदिर की नींव। लेकिन सवाल वही है, क्या ये अधूरापन वाकई भगवान की योजना थी या अधूरी कहानी में ही छुपा है पूर्ण रहस्य? तो क्या सचमुच पुरी में भगवान जगन्नाथ के रूप में आज भी विराजमान है स्वयं श्री कृष्ण? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर। ये कोई जादू नहीं है, ये एक 70 टन का पत्थर का खंभा है जो हवा में झूल रहा है। 1902 में एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इसे अपनी जगह से हिलाने की कोशिश की और जो हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए। पूरा मंदिर ढहने की कगार पर आ गया। वो इंजीनियर तो भाग गया, लेकिन एक सवाल छोड़ गया, आखिर पत्थर का ये विशाल खंभा हवा में कैसे टिका है? आज लोग इसके नीचे से कपड़ा आर पार निकालकर मन्नत मांगते हैं। तो आखिर इस खंभे का राज क्या है? इस रहस्य की पहली कड़ी हमें ले जाती है रामायण काल में। यह वही पवित्र भूमि है जहां माता सीता को रावण से बचाते हुए घायल पक्षीराज जटायु ने अपने प्राण त्यागे थे। जब भगवान राम यहाँ पहुँचे तो उन्होंने मरणासन्न जटायु को मोक्ष देते हुए तेलुगु में कहा,
ले पक्षी, इसका मतलब होता है उठो पक्षी, और इसी दिव्य संवाद से इस जगह का नाम पड़ा लेपाक्षी। लेकिन हैरानी की बात है कि यह मंदिर भगवान राम का नहीं बल्कि भगवान शिव के सबसे क्रोधित और शक्तिशाली रूप वीरभद्र को समर्पित है। यह मंदिर शिव के उसी परम शक्तिशाली रूप की पूजा के लिए 16वीं सदी में बनाया गया। मंदिर से थोड़ी दूर एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है भारत का सबसे विशाल नंदी, जो 27 फीट लंबा और 15 फीट ऊंचा है। मंदिर के अंदर है ये विशाल नागलिंगम, जो एक ही पत्थर से बना है। कहते हैं इसे कारीगरों ने सिर्फ 1 घंटे में तराश दिया था। और यहीं पास में है एक विशाल पदचिह्न, जिसमें हर मौसम में रहस्यमयी तरीके से पानी भरा रहता है, जिसे लोग स्वयं भगवान शिव का पैर मानते हैं। भगवान शिव के सभी भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सदियों बाद वही शक्ति फिर से जाग उठी। 21वीं सदी, भोजपुर में खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को एक धातु का टुकड़ा मिला। मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर आरव भोजराज ने उसे हाथ में उठाया और तभी उसकी घड़ी रुक गई, हवा स्थिर हो गई, धातु उसकी हथेली में चमकी और अचानक उसका शरीर अदृश्य हो गया। एक आवाज गूंजी, राजा भोज का कवच लौट आया है, क्योंकि समय अब तैयार है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये भारत का वो खतरनाक पहाड़ है जहाँ पुजारी अपनी जान हथेली पर रखकर पूजा करते हैं। हजारों फीट की ऊंचाई, सीधी चट्टान और नीचे सिर्फ मौत। ये है तमिलनाडु का पर्वतमलाई। यहाँ सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि इस पूरे पहाड़ को ही भगवान शिव का जीवंत स्वरूप माना जाता है। कहते हैं जब हनुमान जी संजीवनी का पहाड़ ले जा रहे थे तो उसका एक टुकड़ा यहीं गिरा था, इसलिए आज भी यहाँ चमत्कारी जड़ी बूटियां मिलती हैं। लेकिन रुकिए, असली रहस्य तो इस पहाड़ के अंदर छिपा है। ये कोई आम पहाड़ नहीं है, ये अमर योगियों का घर है। मान्यता है कि इस पहाड़ की गुप्त गुफाओं में आज भी सिद्ध पुरुष अमर योगी तपस्या करते हैं। कई लोगों ने यहाँ रात में रहस्यमयी रोशनी और अजीब आवाजें सुनने का दावा किया है। शायद इसीलिए भक्त अपनी जान की परवाह किए बिना इस खतरनाक चढ़ाई को पार करते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक ऐसा पुल जो लोहे से नहीं बल्कि जिंदा पेड़ों की जड़ों से बना है। मेघालय के घने जंगलों में खासी और जेंटिया जनजातियों ने सदियों पहले एक ऐसा चमत्कार रचा जिसे लिविंग रूट ब्रिजेस कहा जाता है। यह पुल लोहे पत्थर से नहीं बल्कि रबर के पेड़ की जीवित जड़ों से बने हैं। गांव वाले जड़ों को बांस से गाइड करते हैं और सालों बाद ये जड़ें आपस में जुड़कर मजबूत पुल बना देती हैं। कुछ पुल इतने लंबे हैं कि 50 मीटर तक फैले हैं और कुछ 200 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। सबसे अद्भुत नोंगरियट का डबल डेकर ब्रिज, जो 2 मंजिला पुल है। यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर मानने की सिफारिश की है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ इंजीनियरिंग है या फिर प्रकृति और इंसान की साझेदारी का अलौकिक करिश्मा? ये भारत का वो चमत्कारी मंदिर है जहाँ देवी की मूर्ति पत्थर की तरह स्थिर नहीं बल्कि जिंदा है। हाँ, साल में 3 बार महाराष्ट्र के इस तुलजापुर मंदिर में देवी की मूल मूर्ति अपने सिंहासन से उतरकर सोने के लिए जाती है। लेकिन रुकिए, इस देवी का सबसे बड़ा चमत्कार उनका चलना फिरना नहीं बल्कि वो क्षण है जब उन्होंने खुद प्रकट होकर हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया था। हाँ, इसी जिंदा देवी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को वो दिव्य भवानी तलवार दी थी जिसने सल्तनतों की नींव हिला दी। तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी थी। जब शिवाजी महाराज स्वराज के लिए अकेले संघर्ष कर रहे थे तो वो शक्ति के लिए अपनी इसी कुलदेवी की शरण में आए। कथाओं के अनुसार उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भवानी ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें वो चमत्कारी भवानी तलवार सौंपी और हर युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया। ये मंदिर उस जीवंत शक्ति का प्रमाण है और जिसने इतिहास भी बदला है। कमेंट्स में जय मां तुलजा भवानी लिखना न भूलें। आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान आज भी तपस्या में लीन है और किसी महिला को उनके पास जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि ये यात्रा शरीर से नहीं आत्मा से पूरी होती है। कहा जाता है यहाँ विराजमान है भगवान अयप्पा, जो शिव और विष्णु के मोहिनी अवतार के पुत्र हैं। एक ऐसा देवता जो 2 विपरीत शक्तियों का संगम है, शांति और युद्ध, तपस्या और करुणा। किंवदंतियां कहती हैं, राक्षसी महिषी का वध करने के बाद भगवान अयप्पा ने प्रण लिया कि वे हमेशा ब्रह्मचारी रहेंगे और इसी कारण सदियों से 10 से 50 वर्ष की महिलाओं का इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सभी महिलाओं को अनुमति दी, लेकिन जमीनी स्तर पर आज भी विरोध है, क्योंकि यहाँ भगवान अभी भी तपस्या में लीन है। हर साल जब मंडल पूजा और मकर विलक्कू का समय आता है तो लाखों श्रद्धालु 41 दिनों की कठोर साधना करते हैं, काले वस्त्र पहनते हैं, मांस मदिरा त्यागते हैं और नंगे पैर पहाड़ों की खामोशी चीरते हुए स्वामिये शरणम अयप्पा का जाप करते हुए मंदिर की ओर बढ़ते हैं।
कहते हैं जब वो अंतिम 18 पवित्र सीढ़ियां चढ़ते हैं तो वो केवल भगवान तक नहीं, अपने भीतर की दिव्यता तक पहुंचते हैं। सबरीमाला एक मंदिर नहीं, आस्था की अग्नि परीक्षा है, जहां हर श्रद्धालु एक पल के लिए खुद अयप्पा बन जाता है। 14 वर्षों का वनवास मैप पर देखते हैं। सबसे पहले भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता प्रयागराज पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात महर्षि भारद्वाज से हुई। उसके बाद वे श्रृंगवेरपुर पहुंचते, जहां उनकी मुलाकात केवट से हुई। केवट ने ही भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता को गंगा पार कराई थी। श्रृंगवेरपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता है। इसके बाद वे चित्रकूट पहुंचे। ये वही स्थान है जहां भगवान राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं। तब जब दशरथ का देहांत हो जाता है, भरत यहाँ से भगवान राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। चित्रकूट से निकलकर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता दंडकारण्य वन पहुंचे। भगवान राम ने अपने वनवास का अधिकतर समय इसी वन में बिताया था। इसके बाद वे पंचवटी नासिक पहुंचते हैं। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और यहीं गिद्धराज जटायु से श्रीराम की मित्रता हुई थी। नासिक क्षेत्र में खर दूषण और मारीच के वध के बाद ही रावण ने माता सीता का हरण किया था। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई, क्योंकि यहीं पर मरणासन्न जटायु ने माता सीता के बारे में भगवान राम को बताया था। इसके बाद वे कर्नाटक पहुंचे, जहाँ उनकी भेंट माता शबरी से हुई। माता शबरी ने उन्हें झूठे पर मीठे बेर खिलाए थे। माता शबरी ने ही उन्हें महाराज सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा। इसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, जहाँ उनकी मुलाकात हनुमान और महाराज सुग्रीव से हुई और यहीं से वानर सेना को युद्ध के लिए तैयार करते हैं। इसके बाद भगवान राम वानर सेना के साथ तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचते हैं और लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण करते हैं और लंका पहुंचकर रावण का वध करके माता सीता को वापस अयोध्या। ऐसी गोली दूंगी आज, और आज मुझे मैं नींद की गोली देकर मैं तुझे जान से मार दूं तो अपने बाप की औलाद नहीं, चाहे मुझे जेल हो जाए, फांसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जेल जाना पसंद करूंगी, पर तुझे छोड़ने की नहीं मैं। है भगवान कृष्ण का वो अस्त्र जिसे कोई रोक नहीं सकता था। सुदर्शन चक्र आखिर आया कहां से? कथा कहती है जब असुरों का आतंक बढ़ा तब विष्णु ने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया। महादेव ने उन्हें दिया एक दिव्य चक्र जो समय और धर्म दोनों पर नियंत्रण रखता है। यही चक्र बाद में श्री कृष्ण के हाथ में आया। मथुरा से लेकर कुरुक्षेत्र तक जब भी अधर्म बढ़ा, कृष्ण ने अपने सुदर्शन से न्याय दिलाया। महाभारत में जब भीम ने दुशासन को हराया और दुर्योधन का अंत तय हुआ, तब भी सुदर्शन आकाश में घूम रहा था, जैसे स्वयं समय गवाही दे रहा हो। कहा जाता है सुदर्शन कोई साधारण अस्त्र नहीं, बल्कि स्वयं काल का रूप है जो एक पल में सृष्टि की दिशा बदल सकता है।